Hello friends, in this video we are going to enjoy a very beautiful story, The Necklace by Guy de Maupassant. Friends, before reading this story, we should cast a glance on the author. About the author. Full name is Henry Ren Albert Guy de Maupassant. इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी रेन एल्बर्ट गी डे मोपासेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंच ऑथर, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच ऑथर हैं, पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ऑफ हिम, representative of naturalism school and follower of realism. naturalism school के representative है and realism के follower है, means he follows realism in his work. his famous works, इनके literary works हैं 300 short stories. author ने 300 short stories लिखी हैं, 6 novels हैं, 3 travelogues है, travel writing है, 1 poetic volume. These are the works of Guy de Maupassant. About the chapter means about this story. Story के बारे में क्या main points हैं? First time published इन फ्रेंच न्यूज़पेपर. ये स्टोरी सबसे पहली बार कहाँ पर पब्लिश हुई थी? स्टोरी द नेकलेस फ्रेंच न्यूज़पेपर में. और कब पब्लिश हुई थी? ऑन 17 Feb 1884. 17 Feb 1884 में फ्रेंच न्यूज़पेपर में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी. सेकेंड थिंग, ओरिजिनल टाइटल इज़ ला परूर. जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? ला परूर है इन फ्रेंच लैंग्वेज. द नेकलेस टाइटल से पहले जो इसका ओरिजिनल टाइटल है, बाप फिर से बता रहे हैं, वो क्या है? ला परूर इन फ्रेंच लैंग्वेज. एंड इन इंग्लिश व्हाट्स द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी? इंग्लिश में स्टोरी का जो टाइटल है वो है द नेकलेस और डायमंड नेकलेस. नेकलेस या डायमंड नेकलेस, ये इस स्टोरी का टाइटल है. थीम ऑफ दिस स्टोरी. स्टोरी का थीम क्या है, क्या विषय है, क्या टॉपिक है? रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस. कि रियलिटी क्या है और अपीयर क्या होता है, क्या दिखता है. सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस. अगर इस स्टोरी में मैडम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को पहले ही बता दिया होता कि जो नेकलेस है वो ओरिजिनल नहीं है बल्कि क्या है? डुप्लीकेट है, तो मैटिल्डा के लाइफ में जो मिजरेबल सिचुएशन आती है वो आने से बच जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, मैटिल्डाज डिजायर टू लिव लग्जूरियस लाइफ ruins हर एंड हर हस्बैंड्स 10 years. जो मैटिल्डा की डिजायर है, इच्छा है कि क्या इच्छा है उसकी? लिव लग्जूरियस लाइफ जीने की. वह खुद मैटिल्डा का और उसके हस्बैंड के 10 years को क्या कर देता है? रुइन कर देता है, बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है. और उसकी वजह से उसकी जो भी बची हुई लाइफ थी वो बहुत मिजरेबल वे में बीतती है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर हैज़ डिपिक्टेड मैन्स लाइफ एंड फेट एज सोशल एलिमेंट्स इन पेसिमिस्टिक टोन. इस स्टोरी में लेखक ने क्या डिपिक्ट किया है? मैन्स लाइफ एंड फेट. मनुष्य के जीवन में जो फेट है, डेस्टिनी है, वो किस तरीके से एक सोशल एलिमेंट के रूप में फंक्शन करती है. और इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए पोएट ने कौन से टोन को एक्सेप्ट किया है? पेसिमिस्टिक
टोन को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि स्टोरी में मैटिल्डा की पूरी लाइफ कैसे बीतती है, बहुत ही मिजरेबल बीतती है, क्योंकि जो कुछ वो चाहती है वो उसे नहीं मिलता है। वो एम्बिशियस है अपने लाइफ में। कैरेक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट कैरेक्टर इज मैटिल्डा। मैटिल्डा इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा। सेकेंड, एम लॉइजल, हर हस्बैंड, मैटिल्डा का हस्बैंड है एम लॉइजल। नेक्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर इज मैडम फॉरेस्टियर, मैटिल्डाज क्लोज फ्रेंड। ये मैटिल्डा की क्लोज फ्रेंड है, जिससे मैटिल्डा नेकलेस बोरो करती है, उधार लेती है पार्टी में पहनने के लिए। स्टोरी देखते हैं कि इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, वो मैं अब शुरू करती हूँ। ये कहानी एक एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी लड़की मैटिल्डा की है। किसकी कहानी है? मैटिल्डा की कहानी है, जो अपने प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ये लड़की अपने प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। मैटिल्डा बहुत सुंदर लड़की है, उसे ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनना और कॉस्टली ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म एक बहुत ही गरीब मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिससे वह इन सब वस्तुओं को अफोर्ड नहीं कर सकती है। जो कुछ वह चाहती है कि सुंदर ड्रेसेस हो, ज्वेलरीज हो, वो सब वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वह ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड ज्वेलरी खरीद भी नहीं सकती, और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं के कारण ना केवल वो खुद सफ़र करती है, पूरी लाइफ सफ़र करती है, बल्कि उसका हस्बैंड एम लॉइसल भी पूरी लाइफ सफ़र करता है। यानी उसकी जो एम्बिशन है, इच्छाएं हैं, उसके कारण वो खुद भी सफ़र करती है और उसका हस्बैंड एम लॉइजल भी सफ़र करता है, और काम से ओवरलोडेड होकर ये परेशान हो जाता है, क्योंकि ये क्या चाहता है? अपनी वाइफ मैटिल्डा को खुश रखना चाहता है। मैटिल्डा की मैरिज एम लॉइजल से हुई है। एम लॉइजल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क है। जो इसका हस्बैंड एम लॉइजल है, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क है। मैटिल्डा का जन्म भी पुअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, और मैरिज भी किसी रिच पर्सन से नहीं होती है। इस कारण से मैटिल्डा का जो ड्रीम है वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है। उसका जो ड्रीम है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे घर में रहने का, वो सब मात्र ड्रीम बनकर रह जाता है। मैटिल्डा अपने लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है। वो नए नए इमेजिनेशन को नए नए इमेजिनेटिव वे में खुद के बारे में सोचती है। वह ऑर्डिनरी ड्रेस पहनती है, जबकि उसको कैसी ड्रेसेस पसंद है? मॉडर्न, फैशनेबल और कॉस्टली ड्रेसेस पसंद है। ज्वेलरी उसके पास या तो ना के बराबर है या बहुत ही चीप है, जबकि उसको प्रीसियस ज्वेलरी पसंद है। रहने के लिए उसके पास एक छोटा सा घर है। उसके हस्बैंड का जो घर है वो क्या है? बहुत छोटा सा घर है। लेकिन उसके ड्रीम में ग्रैंड होम की इमेज है कि एक बहुत सुंदर बड़ा सा शानदार आलीशान घर है। वह इमेजिन करती है कि वह एक आलीशान घर में रहती है, और उस घर के वॉल्स पर प्रीसियस और रेयर पेंटिंग लगी हुई है, जबकि रियलिटी में उसके घर की जो दीवारें हैं वो कैसे दिखती हैं? रफ़ दिखती हैं, कोर्स दिखती हैं। वह इमेजिन करती है कि उसकी किचन में, अब किचन में जो यूटेंसिल्स हैं, क्रॉकरीज हैं, वो कैसी है? वो क्या इमेजिन करती है कि अट्रैक्टिव क्रॉकरीज हैं, जबकि रियलिटी में क्या होता है? उसकी किचन में बहुत ही ऑर्डिनरी क्वालिटी के बर्तन होते हैं, चीप क्वालिटी के बर्तन होते हैं। उसका ख्वाब है कि उसके पास
क्या होगा, सिल्वर क्रॉकरीज होंगे और उसका खाना पीना डिनर बड़े बड़े रिच लोगों के साथ हो। लेकिन क्योंकि ये पुअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं सकता उसकी रियल लाइफ में। तो वो क्या सोचती है कि उसका डिनर, उसका लंच, ब्रेकफास्ट ये रिच लोगों के साथ हो, लेकिन वास्तविकता में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके पास फैशनेबल गाउन, ज्वेलरीज भी नहीं है। इसलिए उसके हस्बैंड मिनिस्टर के यहाँ मिले इनविटेशन, जब उसके हस्बैंड ने मिनिस्टर के यहाँ मिला हुआ इनविटेशन कार्ड उसको दिखाते हैं तो क्या होता है, मैटिल्डा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और ऐसा क्यों था, क्योंकि उसे लगता है कि इतने बड़ी पार्टी में जाने के लिए वो खुद को कैसे रेडी करेगी। उसके पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी ज्वेलरीज हैं, तो वो कैसे जाएगी। जब एम लॉइजल ने ये देखा कि उसकी वाइफ मैटिल्डा बिल्कुल भी खुश नहीं है तो उसको खुश करने के लिए वो कितना सेक्रीफाइस करता है। वो क्या करता है, लॉइजल ने 400 फ्रैंक्स, जिसे कि उसने गन खरीदने के लिए रखा था, कितने फ्रैंक्स रखे थे, 400 फ्रैंक्स रखे थे। किसने रखा था, मैटिल्डा के हस्बैंड ने। तो मैटिल्डा के हस्बैंड ने जो 400 फ्रैंक्स रखे थे और किस चीज़ के लिए, गन खरीदने के लिए, उससे वो मैटिल्डा को गाउन खरीदने के लिए दे देता है कि टेक इट एंड परचेज योर गाउन, अपना गाउन खरीद लो। लेकिन मैटिल्डा जो कि कभी खुश रहने वाली नहीं थी, उसकी जो डिज़ायर है वो हाई फाई होती है, तो लेकिन मैटिल्डा अभी भी खुश व संतुष्ट नहीं नज़र आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए अब ज्वेलरीज नहीं है। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी को कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, अगर एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरे की डिज़ायर होती है। लेकिन मैटिल्डा कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस होती है, उसकी डिज़ायर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, जो कि उसके वास्तविक कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उसके अनुरूप नहीं होती है। तो उसके हस्बैंड ने एक सजेशन दिया। वो सजेशन क्या था कि मैडम फॉरेस्टियर जो कि मैटिल्डा की क्लोज फ्रेंड है, तो एम लॉइजल मैटिल्डा के हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि वह अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक दिन के लिए उसकी कोई ज्वेलरी बोरो कर ले, उधार मांग ले। एक ही दिन की बात थी, उस पार्टी में ही जाना था, तो 1 नाइट के लिए कोई ज्वेलरी उधार ले ले और उससे उसका काम चल जाएगा। हाँ जी, यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एम लॉइजल का ये जो सजेशन था मैडम फ्रॉस्टियर से ज्वेलरी लेने का, ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है, किसी और से ज्वेलरी बोरो करना। क्यों, क्योंकि इस चीज़ ने मैटिल्डा साथ ही साथ उसके हस्बैंड की लाइफ को स्पॉइल कर दिया। पूरे 10 इयर्स स्पॉइल हो गए उसके। और क्यों स्पॉइल हो गए ये हम आगे स्टोरी में देखते हैं। अब पार्टी का दिन आ गया। पार्टी के दिन न्यू गाउन और अपनी फ्रेंड से मांगी हुई ज्वेलरी में वह बहुत प्रिटी दिखाई देती है। कौन, मैटिल्डा अच्छे से रेडी होकर जाती है तो वो पार्टी में सबके अट्रैक्शन का सेंटर भी बनती है, और यही उसे पसंद था, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरीज पहनना, क्योंकि ब्यूटीफुल तो थी और उसे यही सब पसंद था। पार्टी ओवर हो जाती है। पार्टी समाप्त होने के बाद जब वो घर वापस आती है तो क्या होता है, घर वापस आने पर मैटिल्डा को रियलाइज़ होता है। क्या रियलाइज़ हुआ कि मैडम फॉरेस्टियर से उधार मांगा हुआ जो नेकलेस है वो क्या हो गया, खो गया, नेकलेस खो गया। और ये लॉस्ट नेकलेस ही उनके बर्बादी का कारण बन जाता है। नेकलेस का खोना इनकी लाइफ को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है। और कितने ईयर्स स्पॉइल हो जाते हैं, 10 ईयर्स। और कैसे, स्टोरी में देखेंगे। तो ये लॉस्ट नेकलेस ही उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। दोनों मिलकर नेकलेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या नेकलेस मिलता है, नहीं।
उन्हें नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली दोनों डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि सेम वैसा ही दूसरा नेकलेस वापस करेंगे, और ये सोचकर क्यों, लेकिन उनके पास पैसे तो है नहीं, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस उन्हें वापस करना था। तो एम लॉइजल अलग अलग लोगों से पैसे उधार मांग कर लाता है, और कितने पैसों की ज़रूरत होती है उसे? 36,000 फ्रैंक्स की नीड होती है। ठीक है, 36,000 फ्रैंक्स। और लेकिन वो मांगता किससे है? अलग अलग लोगों से, कोई एक व्यक्ति तो उसे देगा नहीं। 36 फ्रैंक्स इकट्ठा कर लेता है कहीं कहीं से मांगकर उस नेकलेस की डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए, और दोनों मिलकर मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस की डुप्लीकेट कॉपी वापस कर देते हैं। 36,000 फ्रैंक्स कलेक्ट करना, ये अमाउंट कलेक्ट करना जितना डिफ़िकल्ट था, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस अमाउंट को कमा कर वापस करना, जिनसे इन लोगों ने उधार लिया था। अब क्या होता है इनकी लाइफ में? मैटिल्डा और एम लॉइजल, उसके हस्बैंड को, दोनों को इतने रकम की भरपाई करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, कमिंग 10 ईयर्स तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और करते हैं, और वे दोनों बहुत ही अभाव, तंगी और गरीबी में दिन बिताते हैं पूरे 10 ईयर्स। अभाव, तंगी, गरीबी, क्यों? क्योंकि उन्हें 36,000 पे करने हैं। अब मैटिल्डा का वो सुंदर चेहरा, क्योंकि मैटिल्डा बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसका वह सुंदर चेहरा झुर्रियों से भरा, कमज़ोर और बूढ़ा दिखाई देने लगा था। अल्टीमेटली अपने शांत जीवन को अशांत करके ये दोनों अपना कर्ज चुका देते हैं। 10 ईयर्स बीत जाते हैं। स्टोरी का एंटी क्लाइमेक्स बहुत ही शॉकिंग है। इसका जो एंटी क्लाइमेक्स है वो क्या है? बहुत ही शॉकिंग है। कैसे देखेंगे? शॉकिंग है, यस। और वो शॉकिंग कैसे होता है? जब अचानक ही 10 ईयर्स के बाद मैटिल्डा किससे मिलती है? मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है। बातों बातों में मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को बताती हैं। मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा से एक बात शेयर करती है। क्या कहती है? कि जो नेकलेस उसने मैटिल्डा को पार्टी में पहनने के लिए दिया था, वो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस तो था ही नहीं। क्या था? कि जो नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को पार्टी में पहनने के लिए दिया था, वो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं था। क्या था वो? बल्कि वो क्या था? सस्ता सा आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस था। आर्टिफिशियल डायमंड का बना हुआ नेकलेस था, जिसकी रियल कॉस्ट क्या थी? वास्तविक कीमत सिर्फ 500 थी। 500 फ्रैंक्स। है ना शॉकिंग? क्योंकि इन लोगों ने कितना बोरो किया था, मैंने बताया था। तो अब सोचो कि 500 फ्रैंक्स की कीमत का जो कितना कीमत है? 500 फ्रैंक्स। तो 500 फ्रैंक्स की कीमत का नेकलेस चुकाने के लिए इन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स उधार लिया था। कितना डिफरेंस है। अगर यही चीज़ पहले से पता होती तो इनकी जो लाइफ इतनी मिजरेबल हो गई थी वो ना होती। तो इसने क्या शेयर किया? कि वो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं, बल्कि 500 फ्रैंक्स की कीमत का ऑर्डिनरी सा नेकलेस था। स्टूडेंट्स, ये सब सुनकर मैटिल्डा की क्या कंडीशन हुई होगी, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी क्या दशा हुई होगी, क्या कंडीशन हुई होगी। क्योंकि जिस नेकलेस को ओरिजिनल डायमंड नेकलेस समझकर
मैटिल्डा और उसके हस्बैंड ने 36,000, कितना, 36,000 फ्रैंक्स कर्ज लिया था। उसकी रियल वर्थ सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। डायमंड नेकलेस की ब्लाइंड डिजायर के कारण मैटिल्डा ने न केवल अपने 10 ईयर्स बल्कि अपने हस्बैंड के लाइफ को भी स्पॉइल कर दिया। स्टोरी का मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं क्या मॉरल है। वी शुड नॉट डिजायर फॉर द थिंग्स विच वी आर आउट ऑफ रीच, अदरवाइज द कंडीशन विल बी लाइक मैटिल्डा। वी शुड नॉट डिजायर, हमें ऐसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फॉर द थिंग्स, हमें ऐसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, विच आर आउट ऑफ रीच, विच आर आउट ऑफ रीच, जो कि हमारी पहुंच से बाहर हो, जिसे हम पजस नहीं कर सकते हैं, गेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रीम नहीं देखना चाहिए, लेकिन उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मैटिल्डा के समान हमें एक्शन भी, मतलब उसकी तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, द कंडीशन विल बी लाइक मैटिल्डा, मैटिल्डा के समान हमारी भी स्थिति या किसी की भी स्थिति, दशा हो सकती है। और मैटिल्डा ने अपनी सिर्फ इसी डिजायर की वजह से अपने और अपने हस्बैंड के प्रीसियस 10 ईयर्स स्पॉइल कर दिए थे। तो इस स्टोरी का मॉरल है, वी शुड नॉट डिजायर फॉर द थिंग्स विच आर आउट ऑफ रीच, अदरवाइज द कंडीशन विल बी लाइक मैटिल्डा। कैसे होगी कंडीशन, मैटिल्डा के समान होगी, यहाँ बी होगा, विल बी लाइक मैटिल्डा।